मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे पाकिस्तानी प्रेमी गैंग का झूठ बेनकाब, लाहौर के हिंदू नामों का प्रस्ताव को बना दिया हकीकत। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी पिछले एक महीना पहले आपने देखा होगा कि भारत के जो पाकिस्तानी प्रेमी गैंग, जिसमें पत्रकार, बुद्धिजीवी और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चर्चा में आया कि लाहौर के 67 जो चौराहे और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पहले हिंदू और सिखों के नाम पर था और जिसको बाद में 47 के बाद में पाकिस्तानीकरण किया गया, इस्लामीकरण किया गया, उसको पुनः 67 नामों को हिंदू और सिखों के नामों पर बहाल कर दिया गया है। सोशल मीडिया में चर्चा में रहा लगभग महीना भर और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हुआ। और अभी कुछ दिन पहले BBC के फिर रिपोर्ट आया कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल जो पंजाब स्टेट की है विभाग, उसने एक कल्पना किया कि 67 जो पहले हिंदू और सिखों के नाम पे जो चौक चौराहे थे और ऐतिहासिक स्थल लाहौर में थे, उनको फिर उनके पुराने नामों को बहाल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे AI क्रिएटेड बताया गया, जैसे कृष्णनगर था और जो बाद में 47 के बाद में इस्लाम पूरा हो गया। राम गली था, वो रहमान गली हो गया। मुस्तफा आबाद जो पहले धर्म पूरा था 47 के बाद, वो मुस्तफा आबाद हो गया। जैन मंदिर चौक, जिस जैन मंदिर को 1992 में तोड़ा गया, जिसको बाबरी मस्जिद चौक नाम दिया गया था 47 के बाद, उसको फिर जैन मंदिर चौक बहाल कर दिया गया है। गुलाब बाग को गुलबर्ग और माल रोड को मेयो रोड, जो पहले नाम था 47 के पहले, उसको माल रोड कर दिया गया है। ऐसे मीडिया में चर्चा हुआ, बहस हुआ, बुद्धिजीवी लोग बहस किए और पाकिस्तान कैसे सेकुलर बनता जा रहा है उसके बारे में सभी सोशल मीडिया और पाकिस्तानी प्रेमी गैंग बुद्धिजीवी ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्थान, जो एक रॉक स्टेट है और अगले 50 से 100 साल तक एक नॉर्मल स्टेट बन नहीं सकता, उसको जस्टिफाई करने लगे और मीडिया में बताने लगे कि कैसे पाकिस्तान सुधर रहा है। हकीकत में ढाक के 3 पात था, कुछ नहीं हुआ था। और जब संयुक्त पंजाब था अखंड भारत में, जिसमें आज के पाकिस्तानी पंजाब, आज के हिंदुस्तानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये जो 4 स्टेट हैं आज की स्थिति में, ये एक पंजाब था, उसकी राजधानी थी लाहौर। और लाहौर में 47 की स्थिति में, मैं बता दूं ऐतिहासिक फैक्ट, 47 की स्थिति में लगभग 50-50% जनसंख्या थी। लगभग 50% हिंदू और सिख थे और 50% थे मुस्लिम और ईसाई। और लाहौर के बिजनेस में उस समय उस लगभग 7 लाख की आबादी थी लाहौर की, 7 से 8 लाख 47 में, लगभग दिल्ली के बराबर समझ सकते हैं। वहां
व्यवसाय में 98% और हिंदू और सिख थे। जितने व्यवसायिक परिसर और दुकान थे हिंदू और सिखों के ही थे लाहौर में, और पंजाब की राजधानी थी संयुक्त पंजाब की। 47 के बाद जितने ऐतिहासिक हिंदू और सिख नाम था सबको बदल दिया, जैसे मैंने बताया। और अभी लाहौर सॉरी लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल जो अथॉरिटी है उसमें एक कल्पना को हकीकत बता के एक प्रस्ताव बनाया था, और उस प्रस्ताव को वहां के एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी संगठनों जैसे जमाते इस्लामी जैसे संगठन है, इस्लामिक संगठन है, उन्होंने जब विरोध शुरू किया लाहौर में, तो प्रस्ताव तक बनने नहीं दिया, प्रस्ताव कैबिनेट तक नहीं पहुंचा, खत्म हो गया। और एक ऑफिसर और 2-4 लोगों के कल्पना को हकीकत बता के पाकिस्तानी प्रेमी गैंग ने ऐसे प्रचारित किया कि लगभग महीना भर सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा होने लगा, और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को जस्टिफाई करने लगे कि कैसे मॉडरेट गवर्नमेंट है वहां पे। तो कितना दुर्भाग्य की बात है ये कि अभी भी एक रॉक स्टेट, एक बिगड़ेल राज्य, टेररिस्ट एपिसेंटर पाकिस्तान को पाकिस्तानी प्रेमी गैंग लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे मुहिम चला सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि तथाकथित पाकिस्तानी प्रेमी बुद्धिजीवियों ने कैसे अभियान चलाया था और पाकिस्तान के सरकार और भारत सरकार को पत्र लिखा था अभी 1 महीना पहले कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता होनी चाहिए। किस चीज का वार्ता करोगे आप? अभी कल कारगिल दिवस था और भारत सरकार ने लाहौर बस यात्रा चलाया फरवरी में, और उसके बाद कारगिल कब्जा किया चोरी छुपे। किसने? पाकिस्तान ने। और कारगिल में फिर भारत ने पाकिस्तानी सेना को हराया और हमारे कई 100 सैनिक, लगभग 900 सैनिक शहीद हुए थे उस अभियान में। हर नेहरू लियाकत समझौता से जो भी प्रयास किया गया उसका परिणाम क्या हुआ? इसका कारण है 2 नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीग के जिहाद की एजेंडा। और अगले 100-150 साल तक पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट हो ही नहीं सकता। यहाँ के पाकिस्तानी प्रेमी गैंग कितना भी प्रयास करे लेकिन नॉर्मल स्टेट हो ही नहीं सकता। उसका एजेंडा ही दूसरा है, वो नॉर्मल स्टेट थोड़ी है। तो आज पिछले 1 महीना से मैं सोशल मीडिया में देख रहा था और ऐसे फुदक रहे थे पाकिस्तानी प्रेमी लोग, और जब बाद में पता लगा कि कुछ हुआ नहीं है, एक कल्पना किया है 2-3 ऑफिसर ने कि ऐसे किया जाना चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बने, इसलिए। और उस कल्पना को जो प्रस्ताव भी नहीं बन पाया था उसको वहां के जो तंजीमें हैं, इस्लामिक तंजीमें, उन्होंने विरोध किया कि हम इस्लामिक राष्ट्र हैं और क्या बात कर रहे हो आप। उसको ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया उस विचार को। और यहाँ के जो पाकिस्तानी प्रेमी लोग पूरा प्रचारित कर दिए कि कैसे पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट बन रहा है, एक सेकुलर स्टेट बन रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये जो बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, और पाकिस्तान और भारत
के बीच वार्ता करने की बात करते हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए यह अच्छी बात होगी कि अगले जब तक नॉर्मल स्टेट नहीं हो जाता पाकिस्तान, वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है। आप शांति की एक पहल करोगे, जैसे लाहौर बस यात्रा, उसके बाद कारगिल किया था, ऐसे हजारों हैं। पुलवामा, पहलगाम से लेके बंबई की घटना, पार्लियामेंट की घटना, कितना उदाहरण दें, हजारों घटना है। तो आज जो चर्चा करने का मकसद है कि अभी भी भारत में जो पाकिस्तानी प्रेमी गैंग तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, कितना एक्टिव हैं और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को ताक में रख के पाकिस्तान को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हुए हैं। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।